प्रवेश आरंभ श्री कालिका महाविद्यालय में उपलब्ध कोर्सेज बीए, बीएससी, बीएससी सीएस, बीकॉम, बीकॉम सीएस, बीसीए, एमएसडब्ल्यू। साथ ही कालिका इंस्टीट्यूट एवं आईटीआई उपलब्ध कोर्सेज फिटर डिप्लोमा, इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा। पता टाइगर सफारी रोड, निपनिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9425846477/9340548277। अध्ययन के लिए शानदार कैंपस, साथ ही हॉस्टल एवं मेस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं नैन्सी। कालिका दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बुलेटिन की ओर। विंध्य व्यापारी महासंघ ने समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। सीएमएचओ का निर्देश, गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। आगामी वर्ल्ड हार्ट डे पर खास जर्जर शासकीय आवास को लेकर कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। विंध्य व्यापारी महासंघ ने समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। रीवा पुरानी सब्जी मंडी को लेकर वहां व्यवसाय संचालित करने वाले व्यापारियों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि अतिक्रमण के नाम पर अनावश्यक रूप से चालान काटे जा रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारियों द्वारा कोई अपराध किया जा रहा हो। यह रीवा का सबसे पुराना बाजार है, जिसे हाट के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ आवागमन के लिए कार, वाहन या ऑटो वगैरह का उपयोग भी नहीं होता है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते वैसे ही 18-20 माह से व्यापार प्रक्रिया सुस्त पड़ी है। इसके बाद भी नगर निगम अमले सहित पुलिस द्वारा चालान काटे जाते हैं और अभद्रता से हम लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। अतः हम सभी व्यापारी श्रीमान जिलाधिकारी से अपील करते हैं कि हमारी मांगों को सुने और समझे, हम लोग अपने परिवार का पेट पाल सके। विंध्य व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली, संयोजक पप्पू मंजानी, होला राम बजाज, मनोहर आहूजा, दीपक मनीष, श्याम होतवानी, गुलशन सुमाया आदि सभी व्यापारी सदस्यों ने मिलकर रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी को सौंपा ज्ञापन। जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन माफ करो, प्रशासन माफ करो, माफ करो, माफ करो। अतिक्रमण के नाम पर माफ करो, माफ करो, माफ करो। प्रशासन माफ करो, माफ करो, माफ करो। अतिक्रमण के नाम पर माफ करो, माफ करो। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी ने मतलब किसी चीज के भारत बंद या रीवा बंद कभी कोई काम नहीं किया। व्यापारी केवल सहयोग करता है। व्यापारी इसे विश्व की या देश की रीढ़ कहा जाता है, उसको प्रताड़ित करते हैं। बताइए सर, रहम करिए। व्यापारी कभी अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है, पर अतिक्रमण जहाँ होता है वहाँ नहीं पहुँचते हैं। जहाँ अतिक्रमण है ही नहीं वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे केवल रसीद काटी जाइए, रसीद के नाम पे 1000-2000 केवल रसीद काटी जा रही है और कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन, नगर निगम द्वारा शाम को व्यापारी का 500 का धंधा होता है, जो 1500-2000 उनसे ले लिया जाता है। और ये आज से नहीं, करीब 1 महीने से चल रहा है निरंतर। ये सब्जी मंडी जो पुराना क्षेत्र 50 साल से व्यापारी जो बिजनेस करते थे, आज तक वो ऐसी स्थिति नहीं बनी। वहाँ पे कोई आवागमन बाधित नहीं होता है, न 4 पहिया जाता है न 2 पहिया जाता है। केवल व्यापारी अंदर जाते हैं पैदल वो खरीदारी करते हैं। केवल हाट बाजार है वो व्यापारियों का, वहाँ पे 1500 की 2000 की रसीद काटी जा रही है। अवैध वसूली के खिलाफ हम लोग कई बार नगर निगम गए हैं। पार्षद दीनानाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। ठेकेदार द्वारा भी अवैध वसूली की जाती थी व्यापारियों से, उसके लिए भी आवाज़ उठा ली है। पर अब ये लोग अंदर घुस के जो दुकानें 3 फुट की हैं, 4 फुट की दुकानें, 2 फीट का शेड लगा हुआ है, वो शेड भी हटा दे रहे हैं। तो 2 फीट बचा क्या व्यापारियों के पास, और चालान काट दे रहे हैं। सड़क पे अधिकार है आपको व्यापार करने का? हमें कोई अधिकार नहीं, पर आवागमन हमारी तरफ से नहीं रुक रहा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरी दुकानें आदि तो आपकी सड़कों पे वो रोड पे जहाँ आवागमन बाधित हो रहा है, जहाँ 3 पहिया, 4 पहिया, 5 पहिया चल रहा है, यहाँ कोई एम्बुलेंस रुक रही, उसको अतिक्रमण कहलाता है। जो हाट बाजार हैं, पुराने बाजार हैं, वहाँ पर कोई आवागमन बाधित नहीं हो रहा, वहाँ रसीदें काटी जा रही हैं। हम लोग जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने अपनी कई बार मांगें रखी, पर वो मानने को तैयार नहीं हुए। तब हम लोग व्यापारियों को, सब आज व्यापारी इतने इकट्ठे हुए हैं, कभी व्यापारी धरना प्रदर्शन पे वो नहीं करता है। आज सभी व्यापारी हमारे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि प्रताड़ित हैं व्यापारी नगर निगम से। कभी भी आपने देखा होगा, कभी व्यापारी ने बाजार बंद नहीं कराया, न धरना प्रदर्शन किया। केवल
यूज करने के लिए बचा है व्यापारी। कोई भी आता है बाजार बंद करके चलवाया जाता है, कोई भी आया इनकम टैक्स का सब वसूली में व्यापारी देता रहा। पर आज नगर निगम द्वारा 1500 2000 जो वसूली की जा रही है, आज छोटे छोटे व्यापारी प्रताड़ित है। ये तो ठेले वाले बता सकते हैं, पर वसूली के नाम पर अब केवल पैसा इकट्ठा किया जा रहा है नगर निगम में। ये तो ठेलेदार व्यवसाय करते हैं वो बता सकते हैं, पर हम लोगों को अब ये 1500 2000 के नाम से वसूली हो रही, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सीएमएचओ का निर्देश, गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। रीवा जिले में डेंगू के बढ़ते मरीजों से स्वास्थ्य अमला बुरी तरीके से सतर्क हो चला है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने होम संचालकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि डेंगू से संबंधित कोई भी जानकारी न छुपाएं। यदि ऐसा किया गया तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही निर्देश में कहा गया है कि बुखार से ग्रसित रोगियों की जांच मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल में कराएं। डेंगू के मरीज की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दे। जानकारी के मुताबिक डेंगू के मरीजों की संख्या आधा सैकड़ा हो गई है। डेंगू के उपचार के लिए शासकीय अस्पतालों में भी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आगामी वर्ल्ड डे पर खास, हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक करना है। महज भारत में ही हृदय रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। यदि चिकित्सक के परामर्श के हिसाब से रहें तो अपने बेशकीमती दिल की अच्छी तरह देखभाल हम कर सकते हैं। हार्ट एक्सपर्ट के अनुसार व्यायाम, खान पान में सावधानी, जंक फूड, अल्कोहल जैसी चीजों से दूरी बनाकर हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। अतः हम सभी मिलकर अपनी सेहत के बारे में वादा करें, जिससे आगामी भविष्य सुनहरा और शानदार हो। जर्जर शासकीय आवास को लेकर कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। रीवा संजय गांधी अस्पताल के कर्मचारियों ने जर्जर आवास को लेकर मेडिकल कॉलेज डीन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वर्षों पुराने आवास में जगह जगह दरारें एवं टूट फूट के चलते वहां रहने वाले कर्मचारियों पर खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर कर्मचारी खासा परेशान हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में पहले भी प्रबंधन को जानकारी दी गई थी, मगर इस बार बरसात के सीजन में ज्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ा। अतः प्रबंधन से अपील है कि हमारे परिवार की सुरक्षा को लेकर हमें और कहीं भवन आवंटित करने की कृपा की जाए, ताकि हम सभी सुरक्षा का साया महसूस कर सकें। कलेक्टर महोदय साहब को और कमिश्नर महोदय साहब को ये अवगत कराना चाहते हैं कि एक बार प्लीज़ आप आके राउंड कर लीजिए, हम लोग किस स्थिति में रह रहे हैं वो आके देखें और कुछ हम लोग को आश्वासन ऐसा दें कि हम लोग यानी कि कहीं हम लोग को कमरा अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग आज डीन साहब से मिल के आए, उनको ज्ञापन सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि चलिए मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूं, और कल फिर वो बुलाए हैं, कल उनको देखिए क्या जवाब देते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से कलेक्टर साहब एवं कमिश्नर साहब इसमें संज्ञान लें और हम लोग जिस स्थिति में रह रहे हैं उस स्थिति से हम लोग बाहर निकल सकें। मेरा नाम सर यानी सुनील सोंधिया है। मैं वार्ड सर्वेंट के, ये आई टाइप कॉलोनी है। किस एरिया? ये पुराना टीबी वार्ड के सामने है। ये जो टीबी वार्ड अभी टूट गया है, इसके सामने ये यानी कि यही आई टाइप कॉलोनी है और ये पूरी तरह से जर्जर है। आज हम लोगों ने ज्ञापन भी डीन साहब को दिया है, तो डीन साहब ने आश्वासन दिया है कि यानी कि आज की यानी कमिश्नर साहब से मुलाकात करने के बाद कल यानी कि हम लोगों को जो भी बातें होंगी तो वो बताएंगे। और यहाँ पे श्रीमान जी, यहाँ पे जो यानी कि न्यू डॉक्टर कॉलोनी न्यू आई टाइप जो बना हुआ है, तो वो यानी कि हम लोगों के लिए आवंटित करने के लिए पहले कहा गया था कि ये बिल्डिंग जर्जर है और यानी कि आप लोगों को आवंटित, तो वहाँ के जो बाबू लोग हैं वो लोग अपना यानी कि तानाशाही चल रही वहाँ पे। ये 4th क्लास कर्मचारी को सुना नहीं जा रहा वहाँ पे, और जब हम लोग जाते तो बस आश्वासन दे देते, ठीक है भैया हम देखेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और आज यानी कि सारे कमरा जो हम लोगों के जूनियर हैं उनको आवंटित कर दिए, और जिनका घर यहाँ पास से लगा हुआ है 2 से 3 किलोमीटर के अंदर है और वो सब रेंट में चला रखे हैं। तो ये श्रीमान जी से हमें निवेदन है कि यानी कि वो कमरा खाली कराएं और हम लोगों को यानी कि यहीं आवंटित करेंगे। और बिल्डिंग आप देख लीजिए कि सामने है, वैसे जर्जर हो चुकी है और हम लोग कहाँ जाएं, एक बिल्डिंग खाली करने के लिए आदेश दिया गया है। अभी हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग ने आई टाइप के जो हमारे मेडिकल कॉलेज कैंपस में जो मकान है उनका निरीक्षण किया और उसमें ये पाया है कि ये आई टाइप के 48 मकान
रहने लायक नहीं है, रिस्क है उसमें। और हमने उनको रिपेयर का लिए भी कहा, पर वो कहते हैं अभी इतने रिपेयरेबल नहीं रहे हैं और कभी भी क्षतिग्रस्त होने का डर है। तो अभी 48 में से 29 परिवार उसमें निवासरत है। तो अभी वर्तमान में एक ही हम लोगों को समस्या सामने खड़ी हुई है कि ये इन 29 लोगों को हम इनको कहाँ इनको निवास दें। तो हमारे क्या PTS चौराहे पे भी आए और इस टाइप के मकान बने हैं, पर वर्तमान में सभी फुल हैं। तो अभी हम जो है इस कोशिश में है कि हम कमिश्नर साहब से इन लोगों के लिए जो 29 परिवार है इनके लिए कहीं ना कहीं और मेडिकल कॉलेज कैंपस में या मेडिकल कॉलेज के क्वार्टर के अलावा कहीं अगर उपलब्ध हो तो वो इनको हम दिलवाएं और फिर ये जब उनको मिल जाए तो फिर हम लोग इनको खाली करें। हाँ, उसके लिए हमने कमेटी बना रखी है कि अवैध तो नहीं है, वो किसी को इन लोगों ने ही या तो किराए पे दिया है, किस तरह से दिया है ऐसा सुनने में आया है। तो एक कमेटी बना रहे हैं और जिसके द्वारा हम इसका निराकरण करेंगे। फिलहाल अभी इनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ पे? अभी हम लोग कोशिश में हैं कि कहीं हमको अन्य जगह पर कमिश्नर ऑफिस से या कहीं से हमको आवंटन मिल जाए। खबरों के लिए बने रहिए कालिका दर्पण न्यूज़ के साथ। नमस्कार।